हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है, इसकी पहली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को। देखिए, हमारा यहाँ पहला सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल हमारा दिया गया है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कर लेंगे, इसके अपोजिट मान लेंगे। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। तो हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो ये P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए ना। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो, यहाँ P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में विभाजित करने पर, ठीक, तो हमने यहाँ √5 जो हमारी एक अपरिमेय संख्या है, मान लिया A/B का फॉर्म है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ क्या हो गया, √5 बराबर A/B हो गया। इसको हम क्रॉस इंटू कर लेंगे। ठीक है, कितना आएगा, देखो यहाँ क्रॉस इंटू करने से ये आएगा √5B, यहाँ हो जाएगा हमारा A। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ 5 का वर्ग, √5 का वर्ग 5 आएगा और B का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा A का स्क्वायर। ठीक, तो इतना मिल गया हमें यहाँ। अब इस 5 को हम अपॉन में कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ B² बराबर A²/5। ठीक, A²/5, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ A²/5 नहीं, अपॉन में कितना है, 5 है। ठीक, तो अपॉन में 5 का अर्थ क्या होता है कि वो उससे डिविजिबल है ना, यानी ये इससे विभाज्य है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ से क्या है हमारा अगला सवाल ये। हाँ, तो यहाँ से हमारा ये हो गया कि A² जो है 5 से, ठीक है, विभाज्य है, तो A भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, ये कर लिया। इसके बाद में A जो है 5 से विभाज्य है, तो मान लेते हैं A बराबर कितना है, A बराबर 5C। ठीक, क्योंकि A जो है 5 द्वारा विभाजित होता है, तो A क्या है, 5 का एक गुणनखंड है। तो A बराबर कितना माना हमने, 5C। अब इस A बराबर 5C को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो यहाँ पे, ठीक, इस स्थान पर, यानी यहाँ समीकरण नंबर 1 में A के स्थान पर क्या रखेंगे, 5C। तो हो जाएगा 5C का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, 5C का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से हो गया, क्या हो गया, 5C का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, 5 25, और यहाँ पे C²/5। ठीक, 5 × 1 = 5, 5 × 25। तो यहाँ हमारा ये 5 आ गया ना, इधर ये 5 आएगा। 5 को भेज देंगे हम यहाँ B के अपॉन में। तो यहाँ से क्या आ गया कि 5 जो B² है वो B² ना, B² से 5 जो है वो विभाजित करता है, यानी B² को 5 विभाजित करता है, तो 5 जो है B को भी विभाजित करेगा। तो आपने यहाँ से समीकरण 1 और 2 के द्वारा ये देखा कि जो 5 है वो A और B दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जो है A और B दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन इसके ऊपर हमने माना था कि A और B क्या हैं, A और B एक सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात उनका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि 5 जो है वो A और B दोनों का गुणनखंड है। इसका मतलब जो हमने माना था, जो हमारी कल्पना थी, वो क्या हो गई, वो कल्पना का ये विरोध कर रहा है, अर्थात ये कैसा हुआ, विरोधाभास हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो कल्पना थी वो गलत हो गई। हमारी कल्पना क्या थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार, ठीक, ये कल्पना गलत हुई। तो क्या आ गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार √2, √3 या कोई भी प्रश्न हो तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 5 के स्थान पे 2 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा ना। यहाँ सभी सवालों को हम कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर हमारा 2 क्या है। इसमें कहा गया सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला काम क्या होगा, इसको हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो A/B या P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ इस पक्ष में इस 3 का उधर करेंगे पक्षांतर, माइनस का हो गया यहाँ पे 3। तो यहाँ से कितना आएगा, ये इसका इंटू करेंगे तो आएगा A माइनस का 3B अपॉन में क्या होगा हमारा ये वाला B। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से 2 को हमने भेज दिया है इसके अपॉन में, 2 कहाँ चला गया, यहाँ अपॉन में। तो क्या आ गया, √5 बराबर A - 3B/2B। ठीक, अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, इधर ये वाला फॉर्म ना, ये P/Q के फॉर्म में है, तो एक परिमेय संख्या है। और यहाँ से जो ये √5 है कैसी है, ये एक अपरिमेय संख्या है।
हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो देखो यहाँ से ये एक परिमेय संख्या है और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय के बराबर है। तो परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो बराबर है ना, ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं। इसलिए हमारी जो अवधारणा थी, जो हमारी कल्पना थी, वो क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक, अर्थात हमने माना था कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये अवधारणा गलत हो गई। तो ये क्या हो गया कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।